नमस्कार। आज हम ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे। पहले हम समझेंगे ओबेसिटी होता क्या है। ओबेसिटी एज पर WHO की जो फैट सेल्स होते हैं, अगर उनका साइज बढ़ जाए या उनका अमाउंट बढ़ जाए बॉडी में, तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। ये एबनॉर्मल फैट सेल्स होते हैं जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है और हमारे भारत में ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारे भारत में जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों में ओबेसिटी 2 गुना ज़्यादा बढ़ा है और अडल्ट्स में 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है। एक लेटेस्ट स्टडी आई है लैंसेट जर्नल में जिसमें बताया गया है कि 2035 में 50% लोग पूरे विश्व के ओबेसिटी से ग्रसित हो जाएंगे। ये एक क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक का मतलब है जो लंबे समय से चलती है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग औरतों में ओबेसिटी 6% है एंड ओवरवेट जो है 17% है, वाइल आदमियों में ओबेसिटी 4% है और 18% आदमी जो है ओवरवेट है। BMI बॉडी मास इंडेक्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बेसिस पे हम ओबेसिटी डिफाइन करते हैं। इसको फॉर्मूला होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। का वजन जो केजी में हम ऊपर लिखते हैं और उसके हाइट को मीटर में और नीचे लिखकर उसको स्क्वायर करके डिवाइड करते हैं। तो इससे जो वैल्यू आती है उसके वैल्यू के बेसिस पे हम ओबेसिटी डिफाइन करते हैं कि इंडियंस के लिए 23 से कम होना चाहिए, मतलब 17.5 to 22.9 इज अ नॉर्मल BMI। और अगर ये 23 से ऊपर होता है तो वो ओवरवेट होता है और अगर 25 से ऊपर होता है तो ओबेसिटी कैटेगरी में आता है। वही अमेरिकन्स के लिए BMI जो होता है हमारा जो 23 है उनका वहाँ पे 25 है। ओबेसिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओबेसिटी होने के बाद ये सारी बीमारियों का इन्विटेशन होता है। ऐसे मरीजों को बहुत रिस्क होता है कि उनको शुगर होगा, BP होगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन सकते हैं, फैटी लिवर हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, कोलन कैंसर हो सकता है, ईसोफेजियल कैंसर हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो सकती है और OSA की प्रॉब्लम हो सकती है। सो जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है ओबेसिटी का वो लाइफस्टाइल है। मोर ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी का मतलब होता है कि बैठे रहना, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना, भाग दौड़ नहीं करना, एलिवेटर का एस्केलेटर का यूज़ करना, सीढ़ियों का यूज़ नहीं करना, ये सब चीज़ जो होती है ये ओबेसिटी को इंडिकेट करती है। और आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन आ जाती है जिसकी वजह से जो पहले लोग मार्केट जाके वेजिटेबल्स लेते थे वो अब सब कोई करता नहीं है। दे ऑल आर यूजिंग ऑनलाइन। लाइफस्टाइल में स्लीप पैटर्न का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हार्डली कोई ऐसा होगा जो रेगुलर 6 to 8 आवर्स का स्लीप ले रहा होगा। सो अगर किसी का स्लीप हैबिट डिस्टर्ब होता है, जैसे लेट नाइट तक वॉचिंग स्क्रीन एंड टॉकिंग, हैविंग पार्टीज, सो ये सब चीज़ का बैड इफेक्ट करता है हमारे सर्काडियन रिदम पे। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट होती है, हार्मोनल चेंजेस होती हैं और ये ओबेसिटी को प्रोवोक करता है। तीसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है एंड फर्दर दिस आल्सो लीड टू ओबेसिटी। This lead to water retention and it lead to hypertension and this is called as a Cushing syndrome. So cortisol का हाई होना, हार्मोनल डिसबैलेंस करना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, ये सभी ओबेसिटी का एक कारण है। सो क्या जेनेटिक कॉज हो सकता है ओबेसिटी के लिए? बिल्कुल हो सकता है। हमारे एक हाइपोथेसिस है तृप्ति जीन हाइपोथेसिस। व्हाट इज दिस तृप्ति जीन हाइपोथेसिस? अब ये जो थ्योरी है इसको समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। उस समय जब अंग्रेज आए थे, तो जब हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे उस समय बहुत भूखमरी हो रही थी। लोग भूख के मारे खाना न मिलने की वजह से डेथ हो रहे थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि उनके जीन में मॉडिफिकेशन हो गया और ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ कि वो जो जीन्स मॉडिफाई हुए तो वो सेल्स जो थे वो फैट को स्टोर करने लगे ताकि जब खाना न मिलेगा तो वो फैट को यूज करेंगे। अंग्रेज तो चले गए लेकिन हमारा जो वो जीन का जो म्यूटेशन हुआ और मॉडिफिकेशन हुआ इट इज स्टिल परसिस्टेंट। और अब तो भूखमरी है नहीं और अब खाना सब अवेलेबल है, तो हमारे अंदर जो जीन्स होती है उसको फैट सेल ज्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी है। फर्दर FTO जीन्स होते हैं, फैट सेल जीन्स होते हैं, करीबन 150 ऐसे जीन्स हैं
जो फैट को रेगुलेट करते हैं। तो यस, genetic has a very strong part of contribution in obesity. One of the cause obesity करने के लिए hypothyroidism है, endocrine cause है, जो कि केवल 5% कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर किसी को hypothyroidism है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो बहुत लो होगा, जिसकी वजह से the patient will be obese. बाकी और हार्मोन जैसे मैंने बताया, कॉर्टिसोल्स होता है, ACTH होता है एंड इंसुलिन, सो दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन ओबेसिटी। फैटी लिवर करने के लिए क्या जेनेटिक कॉज होता है? तो बिल्कुल होता है। तो FTO जीन और तृप्ति जीन हाइपोथेसिस ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं ओबेसिटी के लिए, फैटी लिवर के लिए, सिरोसिस, लिवर कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर्स के लिए। तो आइडियली कितना वेट होना चाहिए? मैंने आपको आइडियल BMI तो बताया। अब कैसे कोई पहचानेगा कि मेरा वेट आइडियल है कि नहीं, या कितना मेरा वेट होना चाहिए? सो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप अपने हाइट को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करिए। जैसे अगर किसी का हाइट 152 सेंटीमीटर है तो उसको 100 से माइनस करना है, एंड इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स। सो अगर 100 से माइनस करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 52। सो उस पेशेंट का वेट 52 kg आइडियली होना चाहिए। सो हाउ वी कैन कंट्रोल ओबेसिटी? सो सबसे पहला स्टेप होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है कि आप सीढ़ियों का यूज करिए, वॉक करिए। अगर आप बहुत घंटों भर कंप्यूटर पे बैठ के काम करते तो बीच बीच में उठकर वॉक करिए, शाम को वॉक करिए। जितना आप काम खुद से फिजिकली कर सकते हैं उतना करिए, मशीन पे डिपेंडेंट ना रहें। जितना आप हाउस होल्ड वर्क खुद से करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी विल बी इंक्रीज। मार्केट जाके शॉपिंग करिए, ऑनलाइन कम यूज करिए। प्रोसेस्ड फूड ना लीजिए, वो फूड जिसमें बहुत सॉल्ट डले होते हैं, जिसमें फैटी एसिड्स डाले होते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। पैक्ड फूड जो होते हैं, डीप फ्राइड फूड, मतलब बहुत जो तले हुए फूड्स होते हैं, उसको अवॉइड करिए। तो फिर खाना क्या है? खाना है आपको मोर फाइबर फूड, मोर फाइबर, मोर प्रोटीन, मोर ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है। मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यू हैव टू ईट। कोशिश करिए कार्बोहाइड्रेट कम करने का, कोशिश करिए फैट कम करने का, और मोर ऑफ अ फाइबर्स इंक्रीज करिए, मोर ऑफ अ प्रोटीन्स यू इंक्रीज करिए, मोर फ्रूट एंड सैलेड इंक्रीज करिए। सो एक हाइपोथेसिस है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि बीच बीच में फास्ट करना, मतलब व्रत रखना, खाना नहीं। सो अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, बट इससे बेटर अगर कोई थ्योरी होगी तो वो ये होगा कि आप अपने जो 4 मील होते हैं वो लें, बट उस मील्स की क्वांटिटी को कम कर दें और उस मील के इंग्रेडिएंट को चेंज करें। रेदर देन द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, change it to fiber and protein, vitamin, mineral and keep yourself hydrated. जितना ज्यादा हो उतना पानी का सेवन करिए, जूसेस का सेवन करिए, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखिए। आजकल यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अगेन ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉज, जिसकी वजह से आजकल यंग लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है, फैटी लिवर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए मैं अपने सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको देखने के बाद अपने डाइट प्लान में जरूर चेंजेस करिए, घर का खाना खाइए, होटल का खाना अवॉइड करिए। अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने फूड पाइप को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आप जो भी खाएं आपको सारा इफेक्ट उसका लिवर पे होता है। आपका सर्काडियन रिदम मतलब स्लीप पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्ट्रेस फ्री, जितना कोशिश हो सके अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने का कोशिश करें। हमें ओबेसिटी से बचाना है। भारत अभी ओबेसिटी कर्व पे बैठा हुआ है, 7th रैंक पे है। हमें इसको नीचे लेकर आना है, हमें इसको और ऊपर बढ़ने नहीं देना है। और जो ये लैंसेट का डेटा है, हमें अभी से कंट्रोल करके 2035 में 50% से ना, बल्कि उसको और नीचे, जो कि अभी 38% चल रहा है, उसको हमें 20% के भी नीचे लाने की कोशिश करनी है। सो आप लोग स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्कार।